डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स का चैप्टर 3 फोर्स एंड प्रेशर। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स इज़ अ पुश और पुल। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो हम उसे पुश करते हैं मतलब धक्का देते हैं, या फिर हम उसे खींचते हैं मतलब पुल कराते हैं। तो इसी पुश और पुल को हम क्या कहते हैं, फोर्स। हमारा ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस तरफ मूव कर रहा है, वही हमारे फोर्स का भी डायरेक्शन होता है। जैसे हम इस बुक को फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करा रहे हैं, तो इस पर लगने वाले फोर्स का भी जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, फॉरवर्ड। एक ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो देखिए, एक फोर्स की टेंडेंसी मतलब एक फोर्स की वो एबिलिटी कि वो एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सके। रोटेट मतलब गोलाई में घुमा सके। तो फोर्स की उस टेंडेंसी को, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की वो एबिलिटी जो एक ऑब्जेक्ट को किसी एक फिक्स पॉइंट या फिर एक फिक्स एक्सिस, फिक्स लाइन के चारों तरफ मूव करा सके, रोटेट करा सके, उस एबिलिटी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, टॉर्क। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज टॉर्क। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये डोर है, तो डोर हमारा किस तरह से मूव करता है, जब हम अपने डोर को पुश या पुल करते हैं तो वो क्या करता है, वो रोटेट करता है। ये डोर हमारा, यहाँ पर हिंजेस होते हैं ना, कब्जे जिन्हें हम कहते हैं, यहाँ से ये जुड़ा रहता है। तो ये डोर हमारा, ये हमारा एक्सेस हो गया, इसी के चारों तरफ यूं यूं करके मूव करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो हमने अपने डोर पर फोर्स लगाया। अब इस फोर्स की वो एबिलिटी जो इस डोर को रोटेट करा रही है, इस फिक्स एक्सिस के चारों तरफ मूव करा रही है, इसी एबिलिटी को, इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। अब नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ अ मोमेंट। मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स किन किन एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स दो एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज फोर्स, मतलब हम अपने डोर को जितनी ज़्यादा ताकत से, जितने ज़्यादा फोर्स से मूव करेंगे वो उतना ज़्यादा ही रोटेट करेगा, मतलब उसका मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ज़्यादा होगा। और दूसरी किस चीज़ पर मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है, वो है मोमेंट आर्म या फिर लेवर आर्म। अब ये क्या होता है, देखिए, हम जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट और एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को, उस पॉइंट और एक्सिस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, लेवर आर्म या फिर मोमेंट आर्म। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लेवर आर्म होगा, मतलब हमारे पॉइंट और एक्सिस के बीच में जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब देखिए, आप खुद आसमा के देखिएगा कि अगर आप हिंजेस जो हैं इनके जस्ट पास, डोर के एकदम एज पर, यहाँ पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो हमारा डोर बिल्कुल भी या बहुत कम रोटेट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसे आपने इस पॉइंट पर फोर्स लगाया तो इस पॉइंट और ये जो एक्सिस है हमारा, हिंजेस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, बहुत कम है। तो हमारा जो लेवर आर्म हुआ वो भी कम हुआ। ठीक है, तो जब लेवर आर्म कम होगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी कम होगा, हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी रोटेट नहीं करेगा। अब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म।
हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उसे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर दें। जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं और एक्सिस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें फोर्स को। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स की क्या यूनिट है? तो देखिए, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और मोमेंट आर्म क्या है, डिस्टेंस ही तो है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर, कैपिटल एन स्मॉल एम। बाकी इसकी और भी यूनिट्स हैं लाइक फुट पाउंड्स, किलो न्यूटन मीटर्स, बट जो एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन मीटर।